नमस्कार, 8 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढाई एक्शन युद्ध का हम आपको दिखाएं, उससे पहले आतंकवाद पर मोदी कैसे कहेंगे और नवाज क्या क्या सुनेंगे बताना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त दोनों कजाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या कजाकिस्तान में पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात होगी? कजाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी पत्रकार इम्तियाज अहमद तो ये दावा कर रहे हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात हो सकती है। उनका ये कहना है कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात को लेकर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह के से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में बातचीत कर ले। विदेश मंत्रालय ने यह साफ कह दिया, हालांकि इससे पहले, कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद पर ब्रेक नहीं लगता, ऐसी मुलाकात की कोई संभावना नहीं है। ना उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त है, ना हमने ऐसी कोई मंशा जताई है कि हमें मुलाकात करनी है, लेकिन दोनों एक ही मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में सबका सवाल यही है कि क्या दोनों आपस में मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं मेरे सहयोगी सचिन। उनका रुख करें न्यूज रूम में, उससे पहले ये देखिए। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, विदेश मंत्री ने परसों कहा था कि उस वक्त तक ना उनकी तरफ से कोई इस तरह की गुजारिश थी, ना हमारी तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव था, और उस स्थिति में अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। सचिन मेरे साथ यहां न्यूज रूम से जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। सचिन, जिस चीज के लिए दोनों वहां पर पहुंचे हुए हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक प्री रिक्विजिट जो है वो ये है कि अपने पड़ोसी मुल्कों से आपको दोस्ती बनाकर रखनी है। ये चीन के शी जिनपिंग ने अभी कही है। तो ऐसे में अब क्या लगता है, रशिया भी लगा हुआ है, यहाँ पर चाइना भी लगा हुआ है, मुलाकात होगी या मोदी सीधा दो टूक लहजे में बताएंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। रूबिका, इस वक्त जो खबर आ रही है, हमारे जो सोर्सेस कह रहे हैं, सीधे तौर पर भारतीय खेमा, जो कि अब तक बिल्कुल चुप, इस खबर पर बिल्कुल चुप था कि मुलाकात हो सकती है या फिर कोई इस तरह की तैयारी भी की जा रही है, कोशिश भी की जा रही है, अब उस खेमे ने बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई खबर नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी के कजाकिस्तान जाने से पहले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक तरफ सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सीधे तौर पर दो टूक पाकिस्तान को कहा कि दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, टेरर साथ नहीं चल सकता, बातचीत साथ नहीं चल सकती। उसके बाद कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एमए की तरफ से, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि देखिए, एक प्रस्ताव भेजा जाता है, ना उस तरफ से कोई प्रस्ताव है यानी पाकिस्तान की तरफ से, और हमारी तरफ से तो प्रस्ताव भेजने का मतलब ही नहीं है कि अब किसी तरह की बातचीत का। हाँ, आज शाम को ये जब खबरों का बाजार गर्म हुआ, ये पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से खबर उड़ाई गई कि पुतिन कोशिश कर रहे हैं, शी जिनपिंग कोशिश कर रहे हैं और नवाज शरीफ मिलना चाहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, नवाज शरीफ मिलना चाहते हैं, लेकिन भारत की तरफ से सीधे तौर पर कोल्ड शोल्डर दिया गया था और अब भी वही दिया जा रहा है। ऐसी कोई मुलाकात अब तक कोई प्लान नहीं है। भारत का ऑफिशियल स्टैंड साफ है कि जब तक टेरर चलता रहेगा, बातचीत नहीं होगी। है सचिन, वो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से और पाकिस्तानी पत्रकारों की तरफ से निकल कर आ रही है, एज इफ दे वांट टू प्लान द स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर मोदी और नवाज की मुलाकात नहीं होगी। भारत बार बार ये साफ कहता आया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। मोदी कहेंगे और नवाज सुनेंगे, कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना पहुंच गए। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग 9 मई को होगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आज ही अस्ताना पहुंच गए हैं। पीएम मोदी और पीएम नवाज शरीफ कल एक मंच पर बैठने जा रहे हैं। मोदी और नवाज दोनों के बीच अलग से कोई मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अपनी यूरोप यात्रा के दौरान जिस तरह से हर देश में पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ माहौल तैयार किया, उम्मीद यही है कि यहाँ भी आतंकवाद निर्णायक मुद्दा होगा। भारत 40 साल से लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार हुआ है। हजारों लोग हमारे निर्दोष मारे गए हैं। बाद में एक कालखंड आया कि देशों को लगने लगा कि ये फलाने देश का प्रॉब्लम है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से कुछ अधिक है, कुछ आतंकवाद जैसा है। 9/11 के बाद दुनिया को पता चला कि आतंकवाद कितना भयंकर है, उसकी कोई सीमा नहीं है।
जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस हर देश आतंकवाद से पीड़ित है और इसीलिए सभी कंधे से कंधा मिलाकर पीएम मोदी के साथ नजर आए। शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग कोई पहला मौका नहीं है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती की हर संभव कोशिश नाकाम होने के बाद पीएम मोदी ने हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ माहौल तैयार किया और दुनिया को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाले आतंक पर एक करने की कोशिश की। आतंकवाद की डेफिनेशन करने के लिए आतंकवादी कौन है, आतंकवाद की मदद किसको माना जाएगा, उसके लिए दुनिया का व्यू क्या होगा, वो 40 साल हो गए। सब लिप सिंपैथी दिखाते हैं आतंकवाद के लिए, लेकिन वो बिल पे न चर्चा होती है न निर्णय होता है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से कश्मीर में सीमा पार से आतंकी हमला कर रहे हैं, उसके बाद पीएम मोदी और नवाज की मीटिंग मुश्किल लग रही है। पाकिस्तानी मीडिया में मोदी नवाज की मुलाकात की खबरें चल रही है। पाकिस्तान के पत्रकार इम्तियाज का दावा है कि रूस और चीन के राष्ट्रपति दोनों नेता की मुलाकात कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो ख्वाहिश है और मेरा ख्याल और तज्जिया है, एनालिसिस है कि ये मिलेंगे। गैर रस्मी कह ले, लेकिन इनकी एक नहीं, यहाँ पे कई मुलाकातें होंगी, खाने पे मुलाकातें होंगी, सकाफती प्रोग्राम, कल्चरल शो हो रहा है उसमें मुलाकात होगी, कंसल्टेशंस हो रही होंगी। और मुझे लगता ये है कि काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनली भी, जैसे पुतिन कर रहे हैं कोशिश, जैसे कि चाइना के प्रेसिडेंट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये मिल पाएंगे। पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात तय है, लेकिन नवाज शरीफ से मुलाकात की खबर पर पीएमओ ने साफ मना कर दिया। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि 3 शर्तें पूरी होने पर ही भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो सकती है। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी विदेश नीति के 3 खंबे तैयार किए हैं। पहला, हम बातचीत से हर मुद्दा सुलझाना चाहते हैं। दूसरा, बातचीत केवल 2 पक्षों के बीच में होगी, किसी दूसरे समूह, किसी दूसरे देश, किसी दूसरी संस्था की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। और तीसरा, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं होगी। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शुक्रवार को एससीओ की बैठक होने जा रही है। इस संगठन में चीन और रूस के अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान 4 देश हैं। ये सभी देश भारत और पाकिस्तान की पूर्ण सदस्यता के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। लेकिन फिलहाल एससीओ की बैठक की सबसे बड़ी खबर मोदी और नवाज का आमने सामने होना बन गया है। पाकिस्तान की तरफ से और हमारी तरफ से इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैंने जो अभी कहा वो ये कहा, परसों विदेश मंत्री ने जब ये कहा था उस वक्त तक ना कोई प्रस्ताव हमारी तरफ से था, ना कोई गुजारिश पाकिस्तान की तरफ से थी, और इस स्थिति में मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि रूस और चीन ये चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरे। चीन के लिए ऐसा करने की और भी वजह है। चीन ने यह भी कहा है कि एससीओ के आर्टिकल 1 के मुताबिक सदस्य देशों को अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखने होंगे। जाहिर है ये बात भारत और पाकिस्तान के लिए कही गई है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।